रूस ने यूक्रेन के खिलाफ चल रही लड़ाई में पहली बार 3 टन के फैब 3000 गाइडेड बम का इस्तेमाल किया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में बड़े पैमाने पर 6600 पाउंड श्रेणी के फैब 3000 M54 बमों को तैनात करना शुरू कर दिया है, जिन्हें स्टैंड ऑफ हथियारों में बदल दिया गया है। ये यूक्रेनी बलों के लिए एक नई चुनौती पेश कर सकता है। इस तरह के हथियारों की वजह से लॉन्च प्लेटफॉर्म को यूक्रेनी वायु रक्षा से दूर रहने में मदद मिलेगी। वॉरजोन की रिपोर्ट के मुताबिक फैब 3000 रूस के उच्च विस्फोटक बमों में से एक है। यूक्रेन पर टारगेट का जो वीडियो सामने आया है, उसमें कहा गया है कि फैब 3000 M54 का इस्तेमाल 3 मंजिला इमारत को निशाना बनाने के लिए किया गया। इसे यूक्रेनी सेना देश के उत्तरी खार्किव क्षेत्र के लिप्सी गांव में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लोकेशन के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। वीडियो में एक 3 मंजिला इमारत के साथ साथ आसपास की संरचनाओं पर हवाई हमला दिखाया गया है। जमीन पर हमला करने से पहले जिम्मेदार गोला बारूद को कुछ देर के लिए देखा जा सकता है, लेकिन हथियार कौन सा है इसका आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता। ये सवाल है कि वीडियो में देखे गए हमले को अंजाम देने के लिए UMP के किट से लैस फैब 3000 M54 का उपयोग किया गया था या नहीं। रूसी सेनाएं 500 किलोग्राम श्रेणी के छोटे ग्लाइड बमों का भारी उपयोग कर रही हैं। इस साल जनवरी में रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें एक बड़ा UMP के सुसज्जित 1500 किलोग्राम वर्ग फैब 1500 M54 दिखाया गया। इसके बाद माना गया कि फैब 1500 आधारित ग्लाइड बमों का उपयोग यूक्रेन में युद्ध में हुआ है। फाइटर बॉम्बर का नया वीडियो निश्चित रूप से UMPK से सुसज्जित फैब 3000 M54 की संभावित अतिरिक्त विनाशकारी शक्ति को रेखांकित करता है, जो रूसी सेना को बड़े लक्ष्यों पर हमला करने के लिए एक नया स्टैंड ऑफ विकल्प देगा। अतिरिक्त वजन और UMPK किटों की भारी मात्रा के बिना भी फैब 3000 M54 रूसी सामरिक जेटों के विशाल बहुमत पर तोड़ों की बताई गई पेलोड क्षमता से परे हैं। रूस के MiG-31 के फॉक्स हाउंड्स को किंजल हवा से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जा सकते हैं, जिनका वजन लगभग 9500 पाउंड यानी कि 4300 किलोग्राम एक विकल्प हो सकता है, लेकिन ऐसे विमानों की संख्या बहुत कम है। MiG-31 की तेज गति और सर्विस सीलिंग फैब 3000 M54 के ग्लाइड बम संस्करण की सीमा को बढ़ाने में मदद करेगी। ये कहा जा सकता है कि रूसी एयर स्पेस फोर्सेस के बम वर्षक बेड़े ग्लाइड बमों में ट्यून किए गए फैब 3000 M54 के लिए सबसे संभावित लॉन्च प्लेटफॉर्म है। फैब 3000 को Tu-22M3 बैकफायर बम वर्षकों द्वारा ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये विमान अपने बॉम्बे में एक समय में उनसे केवल 2 को ही ले जा सकते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।